एक और वीडियो बनाते हैं। जी हाँ, अब चूंकि बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आप लोगों से करनी है, तो बोर्ड नहीं लगेगा, बात होगी, इन बातों से ही आपको समझना है। फिर बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज की। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि हमारा नेचर क्या कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हमारी जन्म चंद्र नक्षत्र या चंद्रमा की राशि या लग्न के अनुसार। तो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज क्या है? एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज बेसिकली कैसा होता है कि जो हमारे वेदास हैं, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, वो पूर्व में वो लोग इतने ज़्यादा पावरफुल और उनकी योग तपस्या इतनी ज़्यादा होती थी कि वो लोग आपकी जन्म पत्रिका में जो भी ग्रह हैं उनको मंत्रों के द्वारा क्योंकि उन्होंने अपनी तपस्या से सभी ग्रहों को साध रखा था, तो उन ग्रहों से मंत्रों के द्वारा जप करके और उनसे विनती करते थे कि इस व्यक्ति को जो भी आपके दुष्परिणाम हैं ये ना दें। ठीक है, तो ऐसे काम होता था। अब साइंस में तो ग्रह एक फिजिकल बॉडी है कि यार एक ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी चीज घूम रही है, जैसे पृथ्वी है वो ग्रह है। बट हमारे ऋषि मुनि और हमारे वेदास के अनुसार ये सब चीजें ईश्वर की ही बनाई हुई हैं और ग्रहों को भी ईश्वर का रूप दिया गया है, ईश्वर के अन्य विभिन्न रूपों में देखा गया है और उनसे कम्युनिकेट हमारे ऋषि मुनि करते थे। आज भी कई सारे अच्छे ब्राह्मण हैं जिन्होंने अपने पूर्वजों से वो परंपरा ली हुई होती है और उस परंपरा के अनुसार उन्होंने भी ग्रहों को साध रखा होता है और देवी देवताओं को साध रखा होता है। और ऐसे अगर आपको ब्राह्मण मिल जाएं और आपसे कोई रेमेडीज करने को कहें तो आप करेंगे तो जरूर फायदा होगा, क्योंकि उनके मंत्रों में वो शक्ति है, उनके पास वो शक्ति है। परंतु आजकल देखा गया है कि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कई लोग हमसे क्लेम करते हैं और हमसे पैसा भी ले लेते हैं, 50,000, लाख, 75,000, 11,000, 5,000, 500, 1,000, पर वो जाप करते ही नहीं, या जाप कर लेते हैं पर वो लगते ही नहीं। ठीक है, तो ये एक मुद्दा है। इसके लिए मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि किसी भी ब्राह्मण देवता को जब आप अपना संकल्प देते हैं, उस संकल्प देते वक्त ही आपको पता चल जाता है कि वो व्यक्ति संकल्प कैसे ले रहा है, कहाँ ले रहा है, किस रूप में ले रहा है। और एक बार आप उसके घर पे या उसके स्थान पे विजिट जरूर करके आए। अगर आप उसका घर और स्थान देखते हैं जहाँ देवताओं के आपको दिखेगा कि यार यहाँ पे फील हो रही है एनर्जी की, यहाँ मंदिर बना हुआ है, यहाँ देवी देवता हैं और इसकी नित्य सुबह शाम पूजा हो रही है, सुबह शाम आराधना हो रही है, उस ब्राह्मण का पहनावा, उठना, बोलना, आचरण भी आपको बिल्कुल वैसा ही लग रहा है कि ये कोई ज्ञानी ब्राह्मण है, तो जरूर आपको उसकी पूजा लगेगी। आजकल कई सारे ऐसे युवा मैंने ब्राह्मण देखे हैं, खासकर मैं जब जाता हूँ ऐसे स्थानों पे, मैं बहुत बड़े सिद्ध स्थानों पे जाता हूँ, जो जीन्स और टी शर्ट पहन के आते हैं और जीन्स टी शर्ट कहीं उतार के घर से आते हैं बढ़िया जीन्स टी शर्ट पहन के, चश्मा लगा के गाड़ियों वाड़ियों में, और फिर एक कमरे में जाते हैं, फिर वहां से बढ़िया सी धोती कुर्ता पहन के, माथे पे टीका लगा के आके शेविंग वेविंग करके बिल्कुल हीरो की तरह आपके सामने प्रेजेंट हो जाते हैं। तो वो भी सीख रहे हैं, क्योंकि जो गुणी होगा और जिसके पास ऐसी शक्तियां होंगी ना, वो इस बाहरी मटीरियलिस्ट वर्ल्ड से ना उसको दूर कर लेता है। उसके पास टाइम नहीं होता है। जो साधना करने वाला व्यक्ति होगा ना, सुबह घर से निकलेगा, पंडितों की बात कर रहा हूँ, सुबह घर से निकलेगा और अपने वेश में निकलेगा। उसके पास टाइम नहीं है आके चेंज करने का ना। सुबह उठेगा, नित्य कर्म करेगा, अपना घर से ही धोती कुर्ता पहन के, टीका ईका लगा के, अपने देवी देवताओं का नमन करके नित्य कर्म करने निकलेगा, फिर मंदिर आएगा, मंदिर में पूजा पाठ करेगा, सब करेगा, फिर अपने जप में लग जाएगा। वो क्लाइंट्स का इंतजार नहीं करते, ठीक है, उनके पास देवता भेज देते लोगों का कल्याण कराने के लिए, इसे इसके पास भेजता हूँ, ये मेरा प्रिय शिष्य है, ये कर देगा।
तो ये है रेमेडीज। फिर आप वो जानकार भी होंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी ऐसे एजेड होते हैं ना, जिनको 40 प्लस एज हो जाती, 50 या 60, वो उतने सिद्ध हो जाते हैं पंडित। आपको ऐसे लोगों से ही अपनी कराने से जल्दी फायदा मिलेगा। और उसमें भी मैंने फिर से कहा कि आप उनका आचरण देख लें। ऐसा नहीं है कि कोई आपको 50 साल के दिख रहे हैं तो और प्रभु का नाम जपते हुए अरे प्रभु जी आप 21,000 दे दो, करना नहीं, वैसा भी नहीं करना। उनके घर जाओ, उनके स्थान पे जाओ, उनके नित्य कर्म को नोटिस करो, चाहे वो मंदिर में या घर में जहाँ भी उनकी बैठक गद्दी है, नोटिस करो, आपको उस एनर्जी को फील करो। अगर वो ज़्यादा बात करने वाले व्यक्ति हैं और वो दुनिया भर की ऊंची नीची दे रहे हैं, भैया वो नहीं है ना, उनमें नहीं है वो शक्ति। क्योंकि जो ज्ञानी होगा और जिसके पास शक्ति होगी ना, वो कम और लिमिटेड बात करेगा। आप उसको जब पत्रिका दिखाओगे तो वो बोलेगा हाँ ठीक है, आपके ये ग्रहों की पूजा होगी और इतना जो है दक्षिणा होगी, इतने पंडित पूजा करेंगे और इतने दिन लगेंगे। आप उनसे नेगोशिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर 11 पंडितों को बिठाना है और एक हफ्ते की पूजा, नवरात्रि के 9 दिन पूजा हो रही, तब जाके इतने लाख जप होंगे, है ना। आप एक माला जपने में आपको पसीना आ जाता है 108 गायत्री मंत्रों की, वो तो 1 लाख 1.25 लाख मंत्रों का आपसे वो लेते हैं। फिर अगर कोई आपसे पंडित सिर्फ पैसे ले रहा है फोन पे और आपसे वो नहीं ले रहा, क्या कहते हैं उसे, सुपारी, जल, और इससे मेरे जुबान पे शब्द नहीं आ रहा, है ना। तो हर पूजा के पहले पंडित अगर आपके सामने हैं तो आपसे एक तरह की परमिशन बोलते हैं और एक तरह की एक प्रॉमिस बोलते हैं, वो लेते हैं आपसे, ठीक है। उसमें अक्षत होते हैं, सिक्का होता है, सुपारी होती है, और फिर एक प्रॉमिस और प्रतिज्ञा आपसे लेते हैं कि मैं आपके लिए ये जप कर रहा हूँ, इसका शुभ फल आपको मिले और इसके बदले आप मुझे ये दक्षिणा प्रॉमिस कर रहे हैं। तब जाके वो पंडित जी जो जप करेंगे उसका आपको फल मिलेगा। पर मैंने आजकल कई सारे क्या देखे, अरे यार आप बस आपका नाम बता दो, मम्मी पापा का नाम बता दो, आप एक काम करो मेरे अकाउंट में 11,000 डाल दो, मैं आपके, कुछ फायदा नहीं होता इससे, कभी फायदा नहीं होगा जब तक वो फोन पर या प्रत्यक्ष रूप से आपसे उसकी वो नहीं लेता, प्रॉमिस नहीं लेता, है ना। वो शब्द मेरे जुबान पे भी नहीं आ रहा क्योंकि मैं आपसे बात करने में बिजी हूँ। तब तक वो आपको उसका फल और जप नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर तंत्र विद्या की बात करें, तांत्रिक रेमेडीज की भी बात करें, तो भी मैं फिर से कह रहा हूँ, तो भी कोई भी ब्राह्मण हो या तांत्रिक हो, जब तक आपसे कुछ लेगा नहीं ना, जैसे तांत्रिक होगा और आपको किसी ने बोल दिया कि यार आपके ऊपर ऐसी प्रेत बाधा है, इस तरह की चीजें हैं, तो जब तक वो आपका तन का कपड़ा, आपके सर का बाल या आपके घर की मिट्टी और आपको खुद वहां ना बुला रहा है, नहीं बुला रहा है इन सब चीजों के साथ, तब तक वो भी आपसे सिर्फ पैसे ले लेगा, आपका काम नहीं करेगा, या करेगा भी तो लगेगा नहीं। क्योंकि देखो जो भी तंत्र होता है ना, वो वस्तुओं के द्वारा होता है और वस्तुओं पे ही होता है, उसके लिए वस्तुओं की जरूरत होती है, बिना वस्तुओं के तंत्र नहीं होता, ठीक है। और तंत्र क्या है? तंत्र बेसिकली भगवान शिव की एक विद्या है जो उन्होंने माता पार्वती को दी थी, जो हमारे स्कल जो है, हमारी बेसिक रीढ़ की कमर के नीचे की हड्डी से लेके हमारे सर तक जो हमारी हड्डी होती है उसको तंतु कहते हैं, उसे ही कहते हैं तंत्र। और जब आप भगवान शिव की तरह आसन पे बैठ के, है ना, मंत्र के उच्चारण से और अपनी दिव्य दृष्टि से शक्तियों को कनेक्ट करते हो और उनसे काम करवाते हो, उसे तंत्र विद्या कहा जाता है।
लोगों को लगता है तंत्र विद्या ये है कि शमशान में बैठ गए और वहाँ पे शमशान में चले गए और वहाँ ये किया वो किया। नहीं, वो सारे साधु भी शिव के ही उपासक हैं। शमशान के देवता भगवान शिव ही कहे गए हैं। और उनमें भी जितने भी ऐसे साधु या संत जो महात्मा हैं जिन्हें भगवान शिव की तरह, एक तो तंत्र विद्या तब तक नहीं होगी जब तक आप स्ट्रेट नहीं बैठोगे, आपकी बैकबोन स्ट्रेट नहीं होगी। क्योंकि जब आपकी बैकबोन स्ट्रेट होगी, आपके सातों चक्र अलाइन होंगे, आपकी कुंडलिनी जागृत होगी, तभी आप उन ऊपरी शक्तियों से कनेक्ट कर सकते हो, देवताओं से कनेक्ट कर सकते हो, भूत प्रेत बाधाओं से कनेक्ट कर सकते हो, तभी जाके आप तंत्र कर सकते हो। फिर आप तंत्र में ये जो चीज़ें होती है ना कि ये भोग होता है, जैसे कि अगर नेगेटिव शक्ति से तंत्र करवाना है तो वो मांस का भोग लगाते हैं, मदिरा का भोग लगाते हैं, सिगरेट का भोग लगता है, पान बीड़ी का भोग लगता है। क्यों? क्योंकि वो शक्तियाँ वैसी हैं, उन्हें वो भोग चाहिए होता है। ठीक है, तो इसमें देवियाँ भी होती हैं, है ना। इसमें आपने देखा होगा कि कई सारे पीर फकीर बाबा भी करते हैं, जिन्नात की भी तंत्र विद्या होती है। बेसिकली ये क्या है, इन सारी विद्याओं के लिए उस व्यक्ति को स्वयं सिद्ध होना पड़ता है, और वो यही तंत्र विद्या है। ठीक है, और अगर ऐसे में कई लोग पाखंड भी करते हैं कि वेश चोला पहन लिया, है ना, कोई काले कपड़े पहन लेता है, कोई हरे कपड़े पहन लेता है और खुद को तांत्रिक बोल लेता है, यहाँ काला टीका लगा लेता है, ये कपड़े पहन लेता, ये डाल लेगा, दाढ़ी बढ़ा लेगा ना। जो भी पाखंड कर रहा है, जो दिखावा कर रहा है तांत्रिक होने का या पीर फकीर बड़े बाबा होने का, वो रियल लोग नहीं है। जो रियल लोग होंगे ना, उनको आपको ढूंढना पड़ेगा। आप उनको लोगों से पूछ के ढूंढ के आप उनके स्थान पे पहुंचोगे। आप उनकी जगह पे जब पहुंचोगे तो आपको दिखेगा कि उनकी जगह पे कोई भी आपको ऐसे लग्जरी या चमक दमक वाली चीजें नहीं दिखेगी। क्योंकि जो लोग सिद्ध हो जाते हैं ना, वो मटेरियलिस्टिक लाइफ से दूर हो जाते हैं। आपको दिखेगा कि वाकई में उनकी जो दाढ़ी जो ग्रे हो रही है वो हर जगह फैल रही होगी। वो ऐसा नहीं कि यहाँ से उस तरह लगा लिया, यहाँ से उस तरह लगा लिया और बोलने लगे कि हम लोग नहीं, उनकी यहाँ भी बाल होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, हर जगह फैल रही होगी, है ना। मूछें भी उनकी वैसी होगी, कुछ खाएंगे तो वो मूछें भी अंदर जा रही, पानी भी पिएंगे तो गीली हो रही है। आप ऐसे लोगों को देखोगे तो कपड़े भी इनके आपको बहुत ज़्यादा नवे से नहीं मिलेंगे। आप बोलोगे कि बाबा मैं इतने पैसे देता हूँ, आपका काम करा लेता हूँ, या देवी माता मेरा, बोलेंगे कि पैसे की बात तू मेरे से कर रहा है, मैं यहाँ अभी जितने चाहे तू पैसे, मैं यहाँ पे अभी भीड़ लगा दूँगा या लगा दूँगा। क्योंकि वो शक्ति हैं, वो स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं, वो अच्छी भी हैं और बैड भी हैं। और जितनी भी एनर्जीज हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी, सबको धन का अंबार लगाना आता है। पर जो वाकई में पब्लिक की मदद के लिए बैठे हुए हैं, जो जनता के मदद के, लोगों के दुख दूर करने के लिए बैठे हुए हैं, जिनको ईश्वर ने ये साधना शक्ति इसीलिए दी है कि लोगों की मदद करें, आप उनके पास जाओगे ना, वो आपसे लोभ लालच की बात नहीं करेंगे कि इतने लाख लगेंगे, उतने लाख लगेंगे, मैं तेरा ये काम करा देती हूँ, मैं तेरा ये काम करा दूंगा, मैं इसको मार दूंगा, मैं वो कर दूंगा। नहीं, वो क्या बोलते हैं कि देखो आपको कोई काम करवाना है तो सबसे पहले ये समझ लो कि किसी का बुरा करोगे तो आपका भी बुरा होगा। हाँ, आपके ऊपर कुछ निगेटिव कार्य अगर कोई आपका शत्रु कर रहा है तो वो उनको दिख जाता है, तो बोलेंगे कि हाँ हमने देख लिया है कि कोई तो कर रहा है तुम्हारे ऊपर, हम उससे तुम्हें बचा लेंगे, ठीक है, विल टेक केयर ऑफ यू। वो आपको बचा लेते हैं, फिर आपके चारों तरफ वो अपनी शक्तियों से ऐसा बंधन बना लेते हैं कि आपकी टेक केयर हो जाती है। फिर ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए उधर मार करें, क्योंकि क्या होता है कि आपके शत्रु कितने बड़े तांत्रिक या साधक के पास गए हैं,
और वो कैसी शक्तियों से आप पे प्रहार कर रहा है वो इनको दिख जाता है। फिर उन शक्तियों को कैसे हैंडल करना है वो इनकी तपस्या की बात होती है कि ये कितने तपस्वी हैं कि उन शक्तियों को कैसे हैंडल करें। पर अगर आपको कोई भी तांत्रिक ये बोल रहा है कि यार मैं तेरे दुश्मन को मार दूंगा, इतने पैसे लगेंगे, तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, है ना। हाँ, अगर कोई तांत्रिक आपको ये बोल रहा है कि देखिए तेरा दुश्मन है, ये तेरे पीछे, तेरी जान के पीछे पड़ा है और इसने तेरे पीछे सारी शक्तियां लगा रखी हैं, तो तू एक काम कर, अपने दुश्मन के नाम से ये क्रिया कर, पीपल के पेड़ की क्रिया कर या शमशान में जाके क्रिया कर, वहां क्रिया कर, तो ये कंट्रोल हो जाएगा, ये दब जाएगा। तो आप अपनी आत्मरक्षा के लिए वो जरूर करें। अगर आपकी आत्मरक्षा के लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप अपने शत्रुओं के नाम पे कोई क्रिया करके उन्हें कंट्रोल करें, तो बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। पर अगर कोई खुशहाल है कि अरे यार मेरे से उसकी खुशी नहीं देखी जा रही, वो लड़की मुझे छोड़ के चली गई और उसके साथ पराये आदमी के साथ खुश है, मैं उसकी खुशी नहीं देख सकता, मेरे को उसकी जिंदगी जहर करनी है, और इसमें अगर कोई आपका तांत्रिक मदद कर रहा है तो फिर वो तांत्रिक भी गलत है और आप भी गलत हो। उसको छोड़ दो, ठीक है, उसको छोड़ दो। क्योंकि अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है तो वो कर्म बंधन से वो भी मुक्त नहीं है, वो गिल्ट उसके साथ भी रहेगी हमेशा, और वो गिल्ट उसे मारेगी एक ना एक दिन, है ना। तो वो कर्म बंधन से मुक्त वो नहीं है। या कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके ज़मीन जायदाद पे कब्जा कर लेता है, फिर आपको लगता है कि अरे यार इसको हटाने के लिए कोई तंत्र करते हैं, है ना। तो आप ये कर सकते हो कि यार हम बलवान हो जाएं, तो आप तंत्र शक्ति से खुद को बलवान करें, बहुत अच्छी बात है। आप जाओ तांत्रिक के पास, किसी पीर फकीर के पास, जो बोलो कि बाबा मुझे बलवान करो ताकि मैं अपने शत्रु से, जो भी मेरे रास्ते में आ रहा है, मैं उससे बुद्धि से और अपने बल से मैं उससे जीत पा सकूं। वहाँ बहुत बढ़िया है। ऐसे में तंत्र विद्या का पूरा एक प्रयोग होना चाहिए कि आप अपनी एनर्जी और अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं। आप जब उसकी एनर्जी, उसके ऊपर वार करवाने के लिए कहीं जाते हो ना, तो ध्यान रखो उसके भी पितर हैं या उसके भी देवता हैं। जब आप वार करोगे तो वो पलट के आपके ऊपर वार करेंगे, और इस लड़ाई में आपका टाइम, पैसा, एनर्जी सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका वो तांत्रिक पावरफुल नहीं है तो वो सारे पैसे खर्च करने के बाद 6 महीने, साल भर बाद आप थक जाओगे। आप कहोगे कि साला इसकी तो कुछ नहीं बिगड़ा, हमने इतने पैसे बिगाड़े हैं। वो आपको लगेगा कि वो तांत्रिक झूठा है। वो झूठा है सच्चा वो बात की बात है, पहले आपके इंटेंशंस ही गलत है। आप किसी भी तांत्रिक, किसी भी ब्राह्मण के पास आप बोलो कि प्रभु मेरे जो अच्छे ग्रह हैं ना उनको इतना बढ़ा दो कि मैं पावरफुल हो जाऊं। जब आप पावरफुल होंगे ना तो आप दुनिया में जीतने लगोगे। तो मेक योरसेल्फ पावरफुल। किसी की लकीर को छोटा करने की बजाय अपनी लकीर को बड़ा करो, अपने आप को पावरफुल करो। जब आप पावरफुल हो जाओगे ना तो उसके बचाने वाले देवता या उसको बचाने वाले भूत प्रेत या जितनी भी शक्ति हैं वो काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आप पावरफुल हो गए। आपने किसी देवता को, किसी देवी को साथ लिया, या आपने किसी नेगेटिव शक्ति को भी साथ लिया, तो आपको उनको ही भोग लगाना है, उनकी ही नित्य पूजा पाठ करनी है, उनकी ही शरण में रहना है। ऑटोमेटिकली जो भी आपके ऊपर क्रिया करके बैठे हैं वो आपके देवता काट देंगे। ऑटोमेटिकली जो आपके काम में, आड़े में आ रहा है उसको वो हटा देंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे होता है ना कि मेरा बाप कौन है। अगर आपने भगवान शिव को अपना बाप मान लिया है ना, और आप शिव की साधना करने में लग गए हो, नित्य उनका जाप कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, दुनिया के कोई देवता, दुनिया की कोई प्रेत बाधा शक्ति आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जो ऑलरेडी बिगाड़ के बैठे हैं वो भी भाग जाते हैं। करके देखो, नवरात्रि चल रहे हैं, आपने माता रानी की सिद्धि कर ली, आप नित्य बिल्कुल नियम कायदे से माता रानी की पूजा कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, और उनके सारे बंधनों को मान रहे हो जो भी उनके नित्य हैं। आपकी देवी की भी जब जैसे ही आपके ऊपर कृपा होगी, आप इतने बलवान हो जाओगे कि आपके दुश्मन सारे भाग खड़े होंगे। आप जो कोर्ट केसेस नहीं जीत पा रहे थे वो आपके फेवर में आ जाएंगे। आपका दुश्मन जो
आपके ऊपर तंत्र मंत्र बाधा कट रहा था, सब पलट के उस पर लग जाएगी। आपकी बीमारियां चली जाएंगी, आपके बिजनेस व्यापार में, काम में रुकावटें सब दूर हो जाएंगी। आप करके तो देखो। तंत्र का मतलब होता है आपकी जो बॉडी की जो रीढ़ की हड्डी है उसे तंतु कहते हैं, वही तंत्र है। उसे ही तंत्र सिद्धि कहा जाता है। जब भगवान शिव की मुद्रा में आप बैठ के जप करके किसी भी शक्ति को सिद्ध करते हो। और ये बात बता दूं कि शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है, देवी के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आपको तंत्र शक्ति करनी है, आपको तंत्र सिद्धि करनी है, तो आपको देवी की ही करनी पड़ेगी। और माँ दुर्गा या जो भी आप देवी मानते हो, आपको उन्हीं की सिद्धि से लाभ होगा। और सात्विक देवी की ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उग्र देवी देवताओं की करते हैं तो फिर उनको, आपको मालूम है, मांस का भक्षण भी देना पड़ेगा। क्योंकि उनकी, अगर आप रक्त चंडी की सिद्धि करेंगे तो उनको रक्त चाहिए, फिर पिलाओ रक्त। अब आज के ज़माने में बलि देना तो लीगल नहीं है। अगर आप बलि देते हो तो वो कानूनी गलत है। तो कैसे आप, नहीं ना। इसलिए आपको सात्विक देवी की सिद्धि करनी चाहिए। सात्विक देवी को आप फल का भोग लगाएं, आप कपूर से कपूर जलाएं, दीपक जलाएं, चंदन लगाएं, आरती करें, जो भी उनके नियम करें। आपको अगर लगता हो कि यार कमज़ोर हैं कोई देवी, नहीं, कोई कमज़ोर नहीं है। सात्विक देवियाँ भी कमज़ोर नहीं है। उनका सत्व इतना बड़ा है कि भूत प्रेत दूर से भाग जाते हैं, दूर से, कि ये इसके ऊपर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है, इसके ऊपर माँ सरस्वती। अरे माँ सरस्वती की सिद्धि कैसे होती है? आप जितने भी देखोगे ना, अच्छे गायक होते हैं, अच्छे म्यूजिशियन होते हैं, किसी भी कला में, गाने में, इनको माँ सरस्वती की सिद्धि आ जाती है। जितना अच्छा ये रियाज करते हैं ना, डेली उठ के जो रियाज करते हैं, इनको माँ सरस्वती की सिद्धि हो जाती है। माँ सरस्वती कला की सिद्धि। आप देखो कि ऐसे बड़े जो कलाकार होंगे, कितने बात करने में कितने अच्छे होंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और अगर ये किसी अपने चेले को हाथ रख के ऐसे बोल देते ना कि एक दिन तू बड़ा गायक बनेगा, देखो सरस्वती की सिद्धि उनके मुंह से निकली बात सच हो जाती है। तो सिद्धि प्राप्ति का मतलब, तंत्र प्राप्ति का मतलब है कि खुद को मजबूत करना, भगवान शिव के रूप में साधना करके किसी भी देवी को सिद्ध करना, शक्ति की प्राप्ति करना, ये है तंत्र। किसी की खुशहाल जिंदगी को नर्क बनाना तंत्र नहीं है। किसी खुश इंसान को, या आपकी किसी से अगर कोई दुश्मनी भी है और आप अपनी जिद और अपनी ईगो में उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हो, जबकि गलत आप ही हो। मैंने कई सारे केसेस में ऐसा देखा है कि जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटीज होते हैं, या कुंडली में जिनका मंगल खराब होता है, ऐसे लोग मांगलिक कहलाते हैं। इन लोगों का आप देख लेना, जब लग्न में चौथे या सातवें, आठवें या 12वें भाव में मंगल होता है, ये लोग नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के लोग होते हैं, जिन्हें मांगलिक कहा गया है हमारे हिंदू शास्त्र में। ये लोगों को तकलीफ देने में आनंद मिलता है। इनका किसी से झगड़ा हो जाता है ना, ये अपनी गलती कभी नहीं मानते, ये उसकी जिंदगी खराब करने में लगे रहते हैं। तो ऐसे लोग जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के या मांगलिक विचारों वाले, इसीलिए मांगलिक की शादी मांगलिक से की जाती है। क्यों? क्योंकि अगर वो अपनी ताकत, अपनी गर्मी दिखाएगा, तो ये भी अपनी ताकत और अपनी गर्मी दिखाएगा, और दोनों को एहसास हो जाएगा कि यार मैं इससे नहीं जीत सकता, मैं इससे नहीं जीत सकती, तो वो लोग फिर बॉन्डिंग बना के सीधे चलते हैं। पर अगर किसी मांगलिक इंसान की शादी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करा दी जाए जो शनि वाला हो, अब शनि वाला जो व्यक्ति है वो क्या करता है, वो सहता है, उसके अंदर सहने की आदत होती है, सहन शक्ति होती है। तो जो मांगलिक व्यक्ति है वो शनि वाले को खाने लग जाता है, फिर इनका डिवोर्स हो जाता है। फिर भी वो जो मांगलिक व्यक्ति, जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है, उसे तकलीफ देते ही रहते, उसका घर भी छीन लेंगे, उसकी प्रॉपर्टी भी छीन लेंगे, उससे बच्चा भी छीन लेंगे, फिर उसको कोर्ट में भी अलग उसको पीछे पड़े रहेंगे पैसों के लिए, फिर जिंदगी नर्क करने में लगे रहेंगे। ये मांगलिक लोगों की निशानी है, इसे कहते हैं नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी। इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, और इन्हें पता होने के बावजूद भी इन्हें रिग्रेट नहीं है, गिल्ट नहीं होती है। क्यों?
मंगल है। मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जो अगर अच्छे पे आ जाए, अगर प्रेम करने पे आ जाए तो ये सबको प्रेम करता है, और अगर नफरत पे आ जाए तो ये सबको जला देता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने कर्म बिगाड़ते रहते हैं, ये बुरा करते किए जाते इतना बुरा कर लेते हैं कि या तो जीवन के उत्तरार्ध में जब शनि की दशा लगती है, जब मंगल है उसकी अपनी पावर है ना, और जब शनि की दशा लगती है, जैसे जज ने उठा के इनको जेल कर दिया कि बहुत ज़्यादा तुमने आतंक मचाया है, एक व्यक्ति का जीवन खराब कर दिया, जज ने उठा के उन्हें जेल भेज दिया। जज कौन है? शनि। तो जब मंगल की दशा आती है, फिर राहु की दशा आती है, तो वह व्यक्ति बुरे कर्म में लिप्त हो जाता है। राहु के बाद फिर गुरु की दशा आती, तब उसे ज्ञान होता है कि यार मैंने गलत किया था, है ना। और फिर वो ज्ञान होता है, फिर अगर वो नहीं सुधरा तो फिर शनि की दशा आती है। फिर वो शनि की दशा में पूरी जिंदगी उसने जितना लोगों का आतंक मचाया है जवानी में, वो बुढ़ापे में शनि की जो 19 साल की दशा, वो पूरे 19 साल जो है उसके नर्क हो जाते हैं। क्योंकि आदमी को जब शनि की दशा लगती है ना, शनि न्याय के देवता हैं, वो करते हैं न्याय। वो वही आदमी जो अपने आप को तेज तुर्रम खान समझता था कि मैंने जो उंगलियों पे कहता है कि मैंने, उसने मेरे से दुश्मनी की, मैंने उसकी लंका लगा ली, उसकी। अब वही लोगों के सामने जो है, अब अकड़ तो जाएगी नहीं, मंगलिक आदमी की कभी अकड़ नहीं जाएगी, ये बुढ़ापे तक ही अकड़ रहेगा, ये पैसे से बर्बाद हो जाएगा, शरीर से बर्बाद हो जाएगा, पर इसकी अकड़ कभी नहीं जाएगी। और वो आदमी जिसको इन्होंने सताया होता है, वो जीवन में तरक्की और बुलंदी पे चला जाता है, क्योंकि जो शनि वाला आदमी है ना, वो सह सह के अपना रास्ता बना लेता है, वो अपने रास्ते पे चलता रहता है। उसे मालूम है कि कर रहा है तो बुरा, ठीक है, तेरा भी वक्त आएगा बेटा, तुझे पता चल जाएगा। पर वो अपना शनि वाला आदमी, वो धीरे धीरे ऊंचाइयों पे जाता है। और एक दिन क्या होता है कि जो मंगल वाला आदमी है, जो मांगलिक व्यक्ति है, जिसने किसी शनि वाले व्यक्ति की जीवन को नर्क किया हुआ होता है, या किसी और के भी जीवन में, ये आदमी नीचे जाता है। क्योंकि अग्नि है, कब तक जलेगी? जब तक पेट्रोल है तेरे पास, तू जल ले, जब तक लकड़ी है तू जल ले, आखिर में तो तू बुझेगी। पर शनि क्या है? शनि एक स्थिर है, शनि लोहा है, मंगल अग्नि है। तो जब तक अग्नि जल रही तब तक लोहे को वो पिघला लेगी, पर जैसे ही अग्नि फुस होगी फिर लोहा मजबूत हो जाता है, फिर वो अपना हजारों सालों तक टिका रहेगा। अग्नि की लाइफ कब तक है? जब तक उसे ऊर्जा मिल रही है, जब तक उसे पेट्रोल मिल रहा है या कोई ज्वलनशील पदार्थ मिल रहा है। पर शनि की ऊर्जा क्या है? खंड है, सालों चलती है, सदियों चलती है। तो नार्सिसिस्ट लोग जो भी मंगल से जुड़े, जो मांगलिक लोग हैं, इसलिए इन्हें मंगल वालों से ही शादी करनी चाहिए। क्या ये जब क्रूरता करे तो ये भी क्रूरता करे, ये 2 थप्पड़ मारे तो, जब बीवी 2 थप्पड़ मारे तो पति भी लगाए, पति 2 थप्पड़ मारे तो बीवी भी लगाए। तो ये लोग को औकात समझ में आ जाती है कि मैं इससे अपने पार्टनर से नहीं जीत सकती। पर इनकी गलती से शनि वाले से शादी मत करा देना, क्योंकि ये लोग बहुत क्रूर होते हैं, बहुत नार्सिसिस्ट होते हैं। इस आदमी को गिल्ट में डाल के, इसका सब कुछ लूट पीट के, और कोर्ट में खुद को विक्टिम साबित करके तलाक ले लेते हैं। और वहाँ अच्छा मंगल है, साम दाम दंड भेद सब आता है इनको। तो साम दाम दंड भेद से किसी का जीवन खराब करना है तो मांगलिक आदमी इज द बेस्ट पर्सन। वो किसी का भी जीवन खराब करवा दो। कोई भी आपके पास ऐसी कुंडली दिखे घर में कि ये व्यक्ति मांगलिक है, उसे बस उसकी दुश्मनी किसी से खराब कर दो, वो अपने दुश्मन की जिंदगी खराब करेगा, उसकी खुद की जिंदगी भी ठीक नहीं रहेगी। क्योंकि मांगलिक आदमी, आप देखोगे कि अगर मांगलिक आदमी की शादी किसी नॉन मांगलिक से होती है तो उसका जीवन खराब कर देता है, या कर देती है, लड़की होगी तो कर देगी। तो हमारे जो बातों में और टीवी पे और जो फिल्मों में दिखाया जाता है ना कि अरे मांगलिक दोष कुछ नहीं है, हिंदू लोगों का भ्रम है, नहीं। जिंदगियां खराब बर्बाद होते हुए देखी हैं मैंने, पतियों को सुसाइड करते हुए देखा है मांगलिक लड़की से शादी करके, और मांगलिक पुरुष से शादी करके मैंने लड़कियों को सुसाइड करते हुए देखा है। मांगलिक एक दोष है, वो स्त्री पुरुष दोनों में हो सकता है, इसका निवारण जरूरी है। और 2 मांगलिक लोगों को ही शादी करनी चाहिए। आप देख लेना, जब 2 मांगलिक लोग शादी करते हैं ना, तो वो लोग एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली रहते हैं और आगे जाते हैं, वो जीवन में आगे तरक्की कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि
मांगलिक लोग तरक्की नहीं करते हैं, पर मांगलिक को मांगलिक जब मिलेगा, जब फायर से फायर एनर्जी मिलेगी ना, तो ही वो आगे बढ़ते हैं। अगर फायर से शनि क्या है, शनि इज अ कोल्ड एनर्जी, ठंडी एनर्जी। तो अग्नि को ठंडी चीज मिलेगी तो अग्नि उसे खा जाएगी, है ना, ऑब्वियसली ना। जब आप ठंडा पानी डालोगे एक बर्तन में और नीचे से गैस चलाओगे तो क्या होगा, वो ठंडा पानी उबल जाएगा, फिर क्या होगा, दोनों का तलाक हो जाएगा। और इसी तरह शनि वालों की शादी भी शनि वालों से होनी चाहिए, क्योंकि शनि वाले बड़े कोल्ड नेचर के होते हैं, कूल नेचर के होते हैं, दयावान नेचर के होते हैं, इन्हें लोगों की मदद करने का बड़ा शौक होता है। तो ये लोग क्या है, इन्हें ऐसा अगर जीवन साथी मिल जाए कि जो इन्हीं की तरह हो, दयावान नेचर का हो, लोगों की मदद करने वाला हो, तो दोनों बड़ा लंबा, अच्छा और प्यारा जीवन जी लेते हैं। यही अगर शनि वाले की शादी किसी ऐसे व्यक्ति से ना हो, है ना, जिनके केंद्र में शनि होता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, 1, 4, 7 और 10वें भाव में अगर शनि है तो ये लोग शनि वाले लोग हो जाते हैं। जी हाँ, कुंडली में पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में अगर शनि है तो आप शनि वाले लोग हो, ठीक है। या 6वें भाव में हो, क्योंकि फिर वो भी लोगों की सेवा करने, सेवा भावी लोग होते हैं। ऐसे लोगों को तो शनि वाले अक्सर आप देखना, आपको जॉब करते हुए दिखेंगे, समाज सेवा करते, लोगों को सर्विस देते हुए दिखेंगे। तो इन लोगों को किसी ऐसे आदमी से शादी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई ऐसी लड़की है जो नौकरी वाली है और उसको कोई बड़ा बिजनेसमैन पसंद आ गया, बहुत फ्लैम्बॉयंट पर्सनालिटी, इनको शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लड़की का जीवन खराब हो जाएगा। इसे तो दिख रहा है कि ये अमीर आदमी है, ये रिच आदमी है, बहुत पैसे वाला आदमी है, इससे मैं शादी करूंगी तो, पर वो जो फ्लैम्बॉयंट एनर्जी है, जो मंगल की एनर्जी है, उसको तू सह नहीं पाएगी, फिर होगा डिवोर्स, फिर तू कोर्ट केस लड़ती रहेगी उसकी जायदाद पाने के लिए। तो प्लीज, अगर आप एक मिडिल क्लास लड़की हो या मिडिल क्लास लड़का हो और आप नौकरी पेशा हो, तो आपको मिडिल क्लास नौकरी पेशा लड़की ही देखनी चाहिए, जो आप ही की तरह सोच रखती हो कि यार अपनी जॉब बनी रहे और अपना घर चलता रहे। अगर वो लड़की है और लड़का जिससे आप शादी कर रहे हैं वो फ्लैम्बॉयंट एनर्जी है, वो मिडिल क्लास में या लोअर क्लास में पैदा तो हुआ है, पर साम दाम दंड भेद से काम करके वो अपनी सैलरी बढ़वा लेता है और लोगों को तकलीफ देके वो तरक्की कर लेता है, या बिजनेस में धोखा करके लोगों से माल हड़प लेता है, या किसी भी तरह का वो गलत काम कर रहा है, आपको दिख रहा है, ऐसे इंसान से दूर हो जाओ। अगर कोई लड़की भी है ऑफिस पॉलिटिक्स करके किसी तरह वो अपनी सैलरी बढ़वा रही है और आप उससे प्यार में हो, तो आप दूर हो जाओ, क्योंकि ये जो फ्लैम्बॉयंट एनर्जी है मंगल की, अगर आप भी फ्लैम्बॉयंट हो, अगर आपके अंदर भी वो हो कि सामदान दंड भेद से कुछ भी करने का है, तो आप दोनों शादी कर लो, फिर आप सामदान दंड भेद से अपने जीवन में आगे जो पालो, ठीक है। वो फिर दोनों ही एक तरह के हो गए ना, फिर दोनों ठीक है, कर जाओगे। ओवर एम्बिशियस लड़का या ओवर एम्बिशियस लड़की जो मंगल के होते हैं या फ्लैम्बॉयंट एनर्जी वाले होते हैं, जो किन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई मर जाए, हमारा हक में, हमें हमारी तरक्की चाहिए, मर जाए, ऑफिस कंपनी चले ना चले, हमें सैलरी चाहिए, है ना। वैसे लोगों को वैसे ही लोगों से शादी करनी चाहिए। अगर आप बहुत कूल और काम और स्थिर पर्सन हो कि यार मैं तो नौकरी में खुश हूँ, मेरी जो सैलरी आती है उसमें से भले मुझे कुछ बचता नहीं है महीने के आखिरी में, पर मैं बेईमानी नहीं करूँगा, मेरी 30-40 हज़ार पगार है, 30-40 हज़ार तेरी पगार है, दोनों मिलके एक जिंदगी जीते हैं और बहुत बढ़िया जिंदगी जिएंगे ऐसे लोग। तो इसे ही एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, इसे ही गुण मिलान कहा जाता है, पत्रिका कही जाती है ना। कहते हैं शनि वालों को बहुत गुस्सा आता है, शनि वालों को गुस्सा नहीं आता, शनि वाले गलत बात पे गुस्सा करते हैं। अगर उनके सामने कोई गलत और बदतमीजी वाला व्यवहार कर देता है तो अब उन्हें गुस्सा आता है। शनि वाले बुरे लोग नहीं होते, या मंगल वाले बुरे लोग नहीं होते। मंगल वालों के अंदर एक एनर्जी है, अग्नि है। अग्नि क्या है, अग्नि को चाहिए कुछ ना कुछ दो, मुझे अग्नि को जलते रहना है, उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ उनको भोग चाहिए, स्वाहा करने। अग्नि को तो जलाना है, सारी दुनिया को जलाना है। अग्नि जब प्रदीप्त होती है तो वो तो कहती है कि कुछ ना कुछ डालते रहो मेरे अंदर, वो अपनी जगह सही है, ठीक है। इसीलिए अग्नि तत्व वाले यानी कि मांगलिक लोगों से मांगलिक लोगों की शादी करवाई जाती है कि तुम दोनों अग्नि तत्व वाले हो, दोनों मिल जाओ और अपनी जिंदगी जी लो भाई।
ये है मेरा पॉइंट। और अगर आप देखोगे कि हर इंसान की कुंडली में या तो मंगल प्रोमिनेंट होगा या शनि प्रोमिनेंट होगा, ये दो प्लैनेट ही आदमी के नेचर को डिसाइड करते हैं। अब बात आ जाती है सूर्य की। अगर कुंडली में सूर्य प्रोमिनेंट है तो सूर्य की एक खासियत है, सूर्य खुद जलता है और दुनिया को रोशनी देता है। मंगल की खासियत क्या है, वो दुनिया को जलाता है, और सूर्य की खुद वो क्या पावर क्या है, वो खुद जलता है। एक राजा जो होता है या किसी देश का प्रधानमंत्री होगा या प्रेसिडेंट होगा, वो खुद जलता रहेगा, खुद तकलीफों में रहेगा, पर अपनी जनता का भला करता रहेगा। जैसे घर में एक पिता होता है जिसे सूर्य कहा गया है, वो खुद कितनी भी बाहर तकलीफों में कैसे भी नोट कमा के लाएगा, पर घर में बीवी बच्चों का ख्याल रखेगा, उनके खाने का, उनके एजुकेशन का, उनकी हर चीज़ का। ये सूर्य इसीलिए पिता का रूप कहा गया है। वैसे ही चंद्रमा होती है, माता होती है, जो सूर्य जब तपा हुआ घर में आता है तो उसे पानी देती है, भोजन देती है, ताकि वो ठंडा और रिलैक्स हो जाए। सूरज भी एक पॉइंट पे आके जब संध्या होती है तो ठंडक उसकी जो है ना, भीनी भीनी जो रोशनी आती है, वो ठंडक बड़ी अच्छी लगती है। वैसे ही सूर्य जब सुबह उठता है, सुबह सूर्योदय होता है, तब भी उसकी रोशनी लालिमा वाली बड़ी अच्छी लगती है। सनसेट और सनराइज दोनों अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो चंद्रमा के उस पे है अभी। वैसे मतलब माता के संपर्क में आने से जो पिता है वो भी ठंडा हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। और माता की चंद्रमा भी कितना जरूरी है, देखो कि उस सूर्य का भी लालन पालन कर रही है, उस घर का भी पूरा ख्याल रख रही है, उन बच्चों का भी पूरा ख्याल रख रही है। इसीलिए आप देखना, ऐसी स्त्री फीमेल जो कि चंद्रमा की कारक होती है, शुक्र की कारक होती है, बुध की कारक होती है, अगर इनके कुंडली में मंगल बहुत प्रज्वलित हो जाता है या सूर्य बहुत प्रज्वलित है, तो ये मटेरियलिस्टिक लाइफ में अच्छा करती है, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा करती है, पर इनकी पर्सनल घर की लाइफ खराब हो जाती है, क्योंकि घर में ये डोमिनेट करने लग जाती है। क्योंकि मंगल और सूर्य के इफेक्ट से क्या होता है, ये घर में अपने रूल्स, वही जो इनको लगता है कि मैं बाहर दुनिया में पूरी दुनिया को चला रही हूँ, ऑफिस में चला रही हूँ। अगर मान लो ये कोई IAS IPS है या किसी भी स्कूल की प्रधान शिक्षिका हैं, प्रधान अध्यापिका हैं, या किसी प्राइवेट फर्म में नौकरी कर रही है, तो वहाँ इनका जो रूल करने की जो आदत है ना, वहाँ इनको लगता है कि ये सब मेरे इशारों पे चलते, तो मेरे घर में मेरे पति और बच्चे भी इशारों पे क्यों नहीं चले, इसलिए इनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है अक्सर। पर मजा तब आता है कि जब इनका हस्बैंड भी ऐसा हो, जब दोनों ही डोमिनेंट लोग हों, वो भी अपनी हस्बैंड भी जो भी काम कर रहे हैं वहाँ लोगों को डोमिनेंट रखता है, और यहाँ वाइफ भी दोनों, तब दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं, वो दोनों एक साथ ग्रो करने लग जाते हैं। इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि बात कहाँ से निकली थी मुझे भी याद नहीं। जोड़ी मिलान करने से पहले नेचर मिलान करें, और कुंडली से नेचर पता चल जाता है, इसलिए कुंडली मिलान करना चाहिए। मांगलिक व्यक्ति को मांगलिक से शादी करना चाहिए, शनि वालों को शनि वालों से शादी करनी चाहिए। ठीक है, आगे कोई भी क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन दीजिए, मैं यहीं से जवाब